राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपका दिल से स्वागत है आपकी अपनी चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी पे। मुझे लगता है आपको ये बिल्कुल नहीं पता होगा कि अगर किसी भी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग क्रिस्टल क्लियर हो तो उसे याद रखना, मेमोराइज करना उतना ही आसान होता है। एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू विद दैट। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। Hello, welcome back to the another video with another question. Why the physician should attach much credence particularly to the patient's description of his suffering. सबसे पहले तो ये क्रेडेंस या फिर क्रेडेंस जो भी है, इसका क्या मतलब है, इसको समझते हैं। क्रेडेंस मतलब बिलीफ इन और एक्सेप्टेंस ऑफ समथिंग एज ए ट्रू, यानी कि एक्सेप्टेंस, बिलीफ या फिर फेथ। मतलब अब क्वेश्चन को फिर से एक बार देख। Why the physician should attach much credence particularly to the patient's description of his suffering. तो पेशेंट अपनी सफरिंग के बारे में जो भी बता रहा है उसको लेकर पेशेंट की जो भी खुद की बिलीफ है, क्रेडेंस मतलब पेशेंट की खुद की बिलीफ जो भी है, उसका खुद का जो भी अजम्पशन है या फिर सोचना है कि मुझे ऐसा हुआ है, ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये चीज़ क्योर हो जाए। तो पेशेंट की जो फीलिंग है उसको आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है। उसकी सफरिंग को लेकर पेशेंट जो भी सोचता है, जो भी डिस्क्राइब करता है, उसको फिजिशियन उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना ये हमें पता है, लेकिन क्यों देना है उसके बारे में इसका आंसर में देखते हैं। The physician should listen particularly to the patient's description of his suffering and sensation. फिजिशियन को सबसे पहले तो पेशेंट का जो भी डिस्क्रिप्शन है उसके सफरिंग को लेकर और उसकी सफरिंग के लिए जो भी सेंसेशंस हैं उसको लेकर, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ फेज्ड डिसीज। फेज्ड मतलब है ये जो है FEIGNED, फेंज्ड या फिर फेंड, जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन है, आई एम सॉरी फॉर दैट। उसका मतलब है कि जब पेशेंट अपने डिसीज को लेकर थक गया हो, हार गया हो, कंटाल गया हो, उस टाइम पर उसकी जो फीलिंग है वो आपको कंसिडर नहीं करनी है। ऐसा दिया गया है इन द एफोरिज्म नंबर 89। उसके अलावा पेशेंट की जो भी फीलिंग है अपने डिसीज को लेकर, अपनी सफरिंग को लेकर, आपको वो ध्यान से पहले तो सुननी है, उस सारी डिस्क्रिप्शन को, उस सारे सेंसेशंस को समझना है एंड अटैच क्रेडेंस। क्रेडेंस मतलब कि पेशेंट का खुद का मानना, जैसे कि हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ द डिसीज ग्रेडिंग देते हैं जैसे, सो वैसे ही ये क्रेडेंस है वो एक टाइप का ग्रेडिंग है कि ये सिम्टम या फिर ये चीज़ पेशेंट के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो आपको पहले तो वो सारी कंप्लेन आपने सुनी, सेंसेशंस समझे, फिर उसकी क्रेडेंस को आपको देखना है, अटैच करना है स्पेशली टू हिज ओन एक्सप्रेशन। मतलब जो पेशेंट का खुद का एक्सप्रेशन, उसको आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, क्योंकि द पेशेंट एंडेवर्स टू मेक अस अंडरस्टैंड हिज एलिमेंट्स। पेशेंट हमेशा ऐसा एक्ट करता है या फिर ऐसा कुछ वे में बताता है जिससे हमें उसकी सफरिंग समझ में आ जाए। स्पेसिफिकली आपको उस वे को नोटिस करना है कि वो किस वे में, किस इंटेंसिटी से वो चीज़ को बताने जा रहा है अपनी एलिमेंट्स को समझाने के लिए। और कई बार ऐसा भी होता है, इन द माउथ ऑफ हिज फ्रेंड्स एंड अटेंडेंट्स दे आर यूजुअली अल्टर्ड एंड एरनसली स्टेटेड। कई बार ऐसा होता है कि अगर आप उसके फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर से पूछो उसकी वो सफरिंग के लेकर, तो हो सकता है कि उनको उतना आइडिया ना हो जितना अच्छे से पेशेंट खुद बता पाएगा। तो ये चीज़ें मेंशन की गई है एफोरिज्म नंबर 98 में। सारी चीज़ें बहुत अलग अलग जगह पर मेंशन की गई है, लेकिन जो भी बातें हैं आपको मेन वो याद रखनी है। आप एफोरिज्म उतना याद रखो ना रखो, धीरे धीरे याद रखो, इंपॉर्टेंट है, लेकिन समझना उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। So, the physician should listen particularly to the patient's description of his suffering and sensation, except in the case of fainted disease, which means tired of the disease. जब पेशेंट कंटाल गया हो, टायर्ड हो गया अपने डिसीज को लेकर, उसके अलावा सारे सेंसेशंस और सफरिंग को आपको सुनना है, उसके साथ उसकी क्रेडेंस को अटैच करना है स्पेशली टू हिज ओन एक्सप्रेशन बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। फर्स्ट, द पेशेंट एंडेवर्स टू मेक अस अंडरस्टैंड हिज एलिमेंट्स, एंड सेकंड, इन द माउथ ऑफ हिज फ्रेंड्स एंड अटेंडेंट्स दे आर यूजुअली अल्टर्ड एंड erroneously stated। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन है, वीडियो बहुत शॉर्ट होगी, लेकिन एक वीडियो में एक ही क्वेश्चन को कवर करते हैं। अगर वो रिलेटेबल नहीं होगा तो हो सकता है आप मिक्सचर कर दो, और कई बार सिर्फ आपको क्वेश्चन सर्च करना है रिलेटेडली, तो आप क्वेश्चन सर्च करोगे और सर्च बार में आ जाएगा। इसीलिए भी हम एक क्वेश्चन को एक ही वीडियो में कवर कर रहे हैं, चाहे वीडियो छोटी हो या फिर लंबी। तो नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा सी बाय, टेक केयर, होप दिस विल बी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। Thank you so much guys for watching this video till now. Also give your valuable feedbacks and suggestions in comment section, और हाँ, लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना गलती से भी मत भूलना। Stay tuned, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।